हम लोग देखेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण जबकि उनके समीकरण दिए गए हैं। तो दो रेखाओं के समीकरण हम लोगों को दिए हुए हैं। R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 के बीच का कोण थीटा है। तो R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 ये हमारे दो रेखाओं का सदिश समीकरण दिया है और इन दोनों के बीच का कोण पूछा गया है। तो ये जो हमारा समीकरण होता है R इक्वल टू A प्लस लेमडा B, R इक्वल टू A प्लस लेमडा B, ये हमारा होता है कि बिंदु A जिसका स्थित सदिश वेक्टर A है के समांतर से जाने वाली बिंदु A जिसका स्थित सदिश A है से जाने वाली और वेक्टर B के समांतर रेखा का समीकरण। तो R इक्वल टू A प्लस लेमडा B जो हम लोग समीकरण पढ़ते हैं, ये हमारा उस बिंदु से जाने वाली है जिसका स्थित सदिश A है और वेक्टर B के समांतर उस रेखा का जो है ये सदिश समीकरण है। बिंदु A से जाने वाली, जबकि बिंदु A का स्थित सदिश हमारा क्या है, वेक्टर A, और एक वेक्टर आपका B दूसरा गिवन है जिसके समांतर है, A से जाने वाली और B के समांतर। ये हमारा रेखा का समीकरण R इक्वल टू A प्लस लेमडा B। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। इन दोनों के बीच का कोण है थीटा, वही थीटा हमको निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा जो है ये उस बिंदु से जाने वाला जिसका स्थित सदिश A1 है और B1 के समांतर है, यानी ये रेखा हमारा जो है ये B1 के समांतर है और ये रेखा हमारा B2 के समांतर है। तो चलिए यहाँ पे समझने के लिए हम लोग लिख देते हैं R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 को हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा जो है बिंदु A1 से जाने वाली बिंदु A1 से जाने वाली का मतलब कि जिस बिंदु से जानती है उस बिंदु का स्थित सदिश A1 है। बिंदु A1 से जाने वाली और सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण ये हमारा है। और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 हमारा क्या है, बिंदु जिसका स्थित सदिश A2 है से जाने वाली और B2 के समांतर रेखा का समीकरण। A1 प्लस लेमडा B1 हमारा है उस बिंदु से जाती है जिस बिंदु का स्थित सदिश A1 है और वेक्टर B1 के समांतर है। ये रेखा क्या है, उस बिंदु से होकर जाती है जिसका स्थित सदिश A2 है और वेक्टर B2 के समांतर है। हमको क्या चाहिए, दोनों रेखाओं के बीच का कोण चाहिए। तो ये रेखा हमारा B1 के समांतर है, ये रेखा हमारा B2 वेक्टर के समांतर है।
तो दो रेखाओं के बीच का कोण वही होता है जो उन दोनों रेखाओं के समांतर रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो इस पॉइंट से हम लोग इन दोनों के बीच का कोण वही होगा जो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच का कोण होगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं कि दो रेखाओं के बीच का कोण उन दोनों रेखाओं के समांतर रेखाओं के बीच के कोण के बराबर होता है। यानी अगर आप किसी दो रेखा के बीच का कोण निकालना चाहते हैं, उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन उन्हीं दोनों रेखाओं के समांतर दो रेखाएं हैं, उनके बीच का कोण निकाल लेंगे तो वही होगा। तो यहाँ से हमारा अब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण इतना समझने के बाद अब हमको पता चला कि जो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच का कोण होगा वही दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा। और दो वेक्टर के बीच का कोण हम लोग लिखते हैं cos थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इनके बीच का कोण थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा से हम लोग क्या लिखते हैं a डॉट b, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मॉड a मॉड b cos थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग cos थीटा क्या लिखेंगे b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड b1 वेक्टर इंटू मॉड b2 वेक्टर, मॉड b1 वेक्टर इंटू मॉड b2 वेक्टर। और इसका हम लोग मॉड लगा देते हैं क्योंकि इनके बीच का न्यून कोण आएगा, क्योंकि b1 डॉट b2 आपका नेगेटिव भी आ जाएगा तो उसको हम लोग मॉड इसलिए लगा देते हैं कि पॉजिटिव बना लें, जो कोण निकले वो हमारा न्यून कोण रहे, यानी 0 से 90 के बीच में। तो ये सिंपल सा फार्मूला हम लोगों का आया, लेकिन ये जो पूरा हम लोगों ने समझने के लिए जो है इतना किया है कि ये सच में कहाँ से आया, तो ये तभी आप समझ सकते हैं कहाँ से आया जब हम लोग बेसिक से जैसे सीखे हैं ऐसे सीखेंगे कि r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 हमारा किस रेखा का समीकरण है, उस बिंदु से होकर जाने वाला जिसका स्थित सदिश a1 है और b1 वेक्टर के समांतर। ऐसे ये a2 से जाने वाले और b2 वेक्टर के समांतर, तो इनके बीच और इनके बीच का कोण b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच का कोण हो जाएगा और b1 वेक्टर b2 वेक्टर के बीच b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 b2 का होल मॉड। तो यहाँ अपना जो पूरा हम लोगों ने देखा स्टेटमेंट दोबारा लिख देते हैं कि r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तो cos थीटा होता है b1 डॉट b2 अपॉन b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b2 और इस पूरे का मॉडुलस। पूरे का मॉड हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं दोनों रेखाओं के बीच का कोण न्यून कोण है 0 से 90 के बीच में, क्योंकि दो रेखा के बीच में दो कोण ही होते हैं, क्योंकि देखिए एक लाइन ये है एक लाइन ये, तो एक एंगल ये हो गया हमारा और एक एंगल ये। तो ये पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अगर ये तो हम लोगों का जब हो गया, जब हमारा क्या है सदिश रूप में दिया हो और कार्तीय रूप में अगर आपका दिया हो तब कोण हम लोग कैसे लिखते हैं। आपका अगर ये दिया है कि रेखाओं x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1 और x माइनस x2 अपान
A2 इक्वल टू y माइनस y2 अपान B2 इक्वल टू Z माइनस Z1 अपान C2 के बीच का कोण। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण दिया है ये कार्तीय रूप में दिया है समीकरण, और हमको पता है कि कार्तीय रूप में ये समीकरण जो है x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1 कार्तीय रूप में क्या बताता है, ये हमारा बिंदु x1 उस बिंदु से जाने वाला जिसका निर्देशांक x1 y1 z1 है, और उस रेखा के समांतर जिसका दिक् अनुपात a1 b1 और c1 है। तो अगर हम लोग ये पहले क्लियर कर लें कि ये क्या है, x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c, ये हमारा क्या है, बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली तथा रेखा जिसका दिक् अनुपात ए बी सी है के समांतर रेखा का समीकरण। तो अब हमारा ये जो रेखा है ये उस रेखा के समांतर है जिसका दिक् अनुपात a1 b1 c1 है, और उस रेखा के समांतर है ये वाला दूसरा वाला जिसके दिक् अनुपात a2 b2 और c2 हैं। तो यानी अगर इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण उन दो सदिशों के बीच का कोण बराबर हो जाएगा जिसके दिक् अनुपात a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हैं। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दिक् अनुपात वाली रेखाओं के बीच का कोण हम लोग तो निकाल चुके हैं। cos थीटा इक्वल टू होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हमारा अगला फार्मूला पता चल गया कि अगर हमारा कार्तीय रूप में दो रेखाएं दी हुई हैं तो उन दोनों के बीच का कोण हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे। अब दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे इन्हीं दोनों फार्मूलों पे कि दो रेखाओं के बीच का कोण हम लोग निकालेंगे जब एक बार जो हमारा दोनों रेखाएं सदिश रूप में दी हुई होगी और एक बार हमारा जब कार्तीय रूप में दिया होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 9 हमारा है, एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोग करते हैं। दिए हुए रेखा युग्म r इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4 के r इक्वल टू हमारा जो एक रेखा फिर से लिख लेते हैं, ये है हमारा 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k, और एक अगला हमारा रेखा इनके बीच का कोण निकालना है 5i माइनस 2j प्लस म्यू टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो ये हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है रेखा का r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी टाइप का दिया हुआ है। तो दी गई रेखा का समीकरण हमारा यहाँ पे क्या है, दी गई रेखाओं का समीकरण r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी के प्रकार का है। तो a प्लस आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी प्रकार का है। तो आपको पता है कि r इक्वल टू ए प्लस लेमडा r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 के बीच का कोण क्या हो जाता है, हमारा b1 और b2 वेक्टर के बीच का कोण होता है। और ये cos थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 और इस पूरे का होल मॉड। तो
तो r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 के बीच का कोण क्या होता है, b1 और b2 के बीच का कोण। तो यहाँ पे b1 और b2 हम लोग आइडेंटिफाई करें तो हमारा b1 की जगह क्या लिखा है, यहाँ हमारा है b1 वेक्टर हमारा है i प्लस 2j प्लस 2k और b2 वेक्टर है हमारा 3i प्लस 2j प्लस 6k। अब इन्हीं के बीच का कोण निकालना है तो cos थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे b1 डॉट b2 अपान मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2 और इस पूरे का होल मॉडुलस। तो यहाँ से हमारा cos थीटा हो जाएगा b1 डॉट b2। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग i वाले का i वाले से गुणा करते हैं, तो 1 इंटू 3 प्लस j वाले का j वाले से 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1। तो b1 वेक्टर का मॉडुलस i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, b2 में i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो cos थीटा हमारा यहाँ से आ गया 3 और 4 3 7 और 12 7 12 19 बाई रूट ये हो गया 9 और ये रूट 36 40 49। तो दिस इक्वल टू हमारा हो गया, इसका वर्गमूल 3 हो गया और इसका 7 तो 19 बाई 21। तो थीटा हमारा जो हो जाएगा cos इनवर्स थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19 बाई 21। तो सिंपल सा जो हम लोगों ने पहला फार्मूला देखा है कि अगर आपके दो रेखाएं सदिश फॉर्म में दी हुई हों r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, तो इनके बीच का कोण क्या होता है, b1 और b2 वेक्टर के बीच के कोण के बराबर होता है। और cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 b2 और होल मॉडुलस। एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 10 जो आपकी बुक में दिया है। यहाँ पे हमारे जो दो रेखा हैं ये कार्तीय रूप में दिए हुए हैं। अब इनके बीच का कोण हमको निकालना है। तो ये हमारा जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं हमारी दी गई रेखाएं हमारी दी गई रेखाएं x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c के प्रकार की हैं। क्योंकि इससे पहचानने से क्या होगा कि आपको कौन सा फार्मूला लगाना है ये पता चल गया। तो इस प्रकार की हैं, तो हमको पता है कि रेखाओं x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1 और x माइनस x2 अपान a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपान b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपान c2 के बीच का कोण क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बस यहाँ से हम लोग a1 a2 b1 b2 इन सब की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये a1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3, a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू 5, c1 इक्वल टू 4 और a2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1, b2 इक्वल टू हो गया हमारा 1 और c2 इक्वल टू 2। अब इनके बीच का जो कोण है उसका cos थीटा हमारा हो जाएगा a1 a2 यानी 3 इंटू 1 प्लस b1 b2 यानी 5 इंटू 1 प्लस c1 c2 यानी 4 इंटू 2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर हो गया हमारा 5 8 8 16 अपान 9 25 16 और 9 ये अंडर रूट 50 हो गया। ये 16 और 9 25 और 25 50 और ये अंडर रूट 5।
तो दिस इक्वल्स टू 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5√2, तो ये 16/5√10 हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √50 आपका है, तो 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5×5×2, तो 5 हमारा वर्गमूल के बाहर आ जाएगा 5√2, तो 50 की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया 5√2, और √2 √5 मिलकर √10 हो गया, तो यहाँ 16/5√10, 16/4 2 6, ये 6 होगा, तो 6 ये हमारा 2 2 4 और 6 होगा, तो ये हमारा जब 6 हो गया, तो यहाँ से हमारा cos थीटा इक्वल टू हो गया cos थीटा बराबर 16 अपॉन 50 की जगह तो हम लोग वही रखेंगे अपना 5√2 और इंटू √6, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से √2 जो 6 √2 अंदर जाएगा तो √12 हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा आपका 8√3 अपॉन 5√2 12 √2 cos थीटा यहाँ से जो हम लोगों ने निकाला ये हमारा है 16/√50 इंटू √6, तो यहाँ से हम लोग 16/√50 को हम लोग क्या ले सकते हैं 5×5×2 तो cos थीटा बराबर हमारा हो गया 16 यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये 5√2 और √6 को हम लोग क्या लिखेंगे 2×3, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 16 ये 5 बाहर है और यहाँ ये √2 ये √12 हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12, तो cos थीटा बराबर आपका हो गया 16/5 और 12 को हम लोग क्या लिखेंगे 2×2×3, तो बाहर 2 आ जाएगा, तो 16/5×2 इंटू √3, तो 2 8 16 8/5√3 8/5√3, तो आपका थीटा हो गया आपका cos इनवर्स 8/5√3। तो ये हम लोगों ने जो है अपना क्वेश्चन कर लिया कि दो रेखाएं आपकी अगर आपका सदिश फॉर्म में दी हों और कार्तीय रूप में दी हों तो दोनों के बीच का कोण क्या होता है। तो यहाँ से फाइनली आपको एक बार फिर रिवाइज करवा दे रहे हैं कि आपका एक रेखा r = a1 प्लस लैम्डा b1 है और एक r = a2 प्लस लैम्डा b2 है, तो इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू हमारा होता है b1.b2 वेक्टर अपॉन मॉड b1 इंटू मॉड b2 और इस पूरे का मॉडुलस, और x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 और x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2 के बीच का कोण cos थीटा बराबर हमारा होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर एक अंडर रूट जिसके अंदर होगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले हम लोग पढ़े हैं। तो पूरा जब तक फार्मूले का आपको मतलब नहीं समझ में आएगा तब तक आपको इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं होगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, इससे पता चल जाता है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब है क्या।